Hello, dear student, welcome to my channel. Today we'll discuss a very important topic, connected motion. Connected motion के अंदर हम जो है डिफरेंट मासेज को एक सिंपल स्ट्रिंग के साथ अटैच करेंगे और उसके अंदर हम निकालेंगे एक्सेलरेशन और टेंशन, और या डिफरेंट मासेज को डिफरेंट स्ट्रिंग के साथ अटैच करेंगे और में डिफरेंट एक्सेलरेशन और टेंशन निकालने की कोशिश करेंगे बड़े सिंपल ट्रिक के साथ। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कि टू मासेस हैं m1 और m2, दे आर कनेक्टेड विद ए सिंगल स्ट्रिंग, और यहाँ पे जो फोर्स है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। इन दोनों का जो कॉमन एक्सेलरेशन होगा वो ए होगा, क्योंकि आइडल स्ट्रिंग है, और आइडल स्ट्रिंग के अंदर टेंशन सेम रहेगी, और टेंशन जो है इंटरनल फोर्स है। और यहाँ पे हम एक्सेलरेशन निकालें तो एक्सेलरेशन हो जाएगा एफ नेट फोर्स डिवाइड बाई नेट मास, और ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, नेट फोर्स है एफ, क्योंकि यहाँ पे हमने फ्रिक्शन फोर्स नहीं लिया है, डिवाइड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। अगर हम यहां से हम टेंशन निकालें, FBD लें, अगर हम m1 का टेंशन T इज इक्वल टू, क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन A है तो टेंशन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की वैल्यू है हमारे पास F डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अनदर केस देखते हैं, थ्री मासेज हैं, टू डिफरेंट स्ट्रिंग के साथ अटैच हैं, और इसके अंदर हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे A, सेम वही फार्मूला लगाएंगे F नेट डिवाइड बाई नेट मास। यहां से हम देखें, यहां पे टेंशन हम एज्यूम कर लेते हैं T2 है, यहां टेंशन T1 है, इंटरनल फोर्स है टेंशन, और यहां पे जो एक्सेलरेशन है वो नेट फोर्स की वजह से है F। यहां पे हमारे पास आएगा F डिवाइड बाई नेट मास m1 प्लस m2 प्लस m3। अगर हम तीनों मास को एक बॉडी की तरह एज्यूम करें तो नेट मास हमारे पास आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3। यहां से अगर हम टेंशन निकालें तो FBD ले लें m1 का FBD लेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम लें तो टेंशन फॉरवर्ड एंड दे हैविंग द एक्सेलरेशन A, यहाँ पे टेंशन आ जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन है हमारे पास F डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, ये यहाँ पे टेंशन है। सिमिलरली अगर हम T2 निकालें, ये हमारे पास FBD नील लें अगर हम m3 का, यह आ जाएगा हमारे पास फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, और टेंशन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में T2। तो नेट जो फोर्स होगा हमारे पास, न्यूटन लॉ ऑफ इक्वेशन लगाएंगे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन लगाएंगे, F माइनस T2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और यहां से T2 की वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो यह आ जाएगा F माइनस m3a, और T2 की वैल्यू आ जाएगी F माइनस m3, एंड एक्सेलरेशन इज F डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 प्लस m2 प्लस m3 को एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, और F को कॉमन ले हम, क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 माइनस m3 T2, m3 से m3 कैंसल आउट, देन टेंशन T2 विल बी F m1 प्लस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। इसको क्रैम करने की जो है नीड नहीं है, हम चाहें तो यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम m2 का लेके भी यही वैल्यू आएगी। अगर m2 का हम फ्री बॉडी डायग्राम लेते हैं, T2 फॉरवर्ड एंड T1 बैकवर्ड एंड मास m2, न्यूटन लॉ ऑफ इक्वेशन लगाएंगे, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एंड T2 इज इक्वल टू T1 प्लस m2 मास इंटू एक्सेलरेशन, की वैल्यू है F डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3।
और T2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, T1 की वैल्यू है हमारे पास m1f डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m2f डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। और T2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास m1 प्लस m2 f डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। यहां से देखें तो दोनों वैल्यू सेम है, इसको क्रैम्प करने की नीड नहीं है, बस आप सिंपल फिजिक्स के लॉ को फॉलो करें और बेसिक कंसेप्ट को सीख लें। केस 3, हमारे पास 3 मासेज हैं m1 m2 m3, दे आर कनेक्ट विद ईच अदर और एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगे और जो फोर्स है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। यहां से अगर हम नेट एक्सेलरेशन लें तो आ जाएगा एफ नेट डिवाइड बाई नेट मास, या आ जाएगा एफ डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। यहां से अगर नॉर्मल रिएक्शन निकालें तो दो लाइन पैरेलल में लगा देंगे ऐसे, m1 m2 पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, सपोज करें n1 है, m2 m1 पे लगाएगा, सपोज करें ये n1 है। सिमिलरली यहां दो पैरेलल लाइन लगाएंगे, m2 जो है m3 पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा n2 और m3 m2 पे लगाएगा n2। यहां से अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ले m3 का, m3 इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन है n2 और n2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने निकाली हुई है, वो है हमारे पास f डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। अब अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम लें m1 का, यहां से m1 फोर्स फॉरवर्ड टेंशन बैकवर्ड, सॉरी टेंशन नॉर्मल रिएक्शन, that is n1, f minus n1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें पता है m1 प्लस m2 प्लस m3। यहां से n1 की वैल्यू निकालेंगे हम, तो n1 आ जाएगा f माइनस m1f डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, और ये n1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, f को कॉमन ले लेंगे, m1 प्लस m2 प्लस m3 एलसीएम, देन m1 प्लस m2 प्लस m3 माइनस m1 से m1 कैंसिल आउट, तो n1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास f m1 प्लस m2 प्लस m3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। So simple question. केस 4, अब यहां से हम नॉर्मल रिएक्शन निकाल लें। अगर फर्स्ट केस के अंदर यहां पे हम नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालें तो नेट फोर्स डिवाइड बाय नेट मास, और नेट मास है हमारे पास 3m। यहां सेकंड केस के अंदर अगर नेट एक्सेलरेशन निकाले तो नेट फोर्स डिवाइड बाय नेट मास, दैट इज 3m, 2m प्लस m। दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो क्या नॉर्मल रिएक्शन भी सेम होगा? दो पैरेलल लाइन लगाएंगे, यहां पे 2m यहां पे n1 लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, और m1 जो है यहां पे n1। यहां पे अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम लें m1 का, n1, देन n1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, f डिवाइड बाई 3m, और m1 जो है m के इक्वल है, यहां से ले सकते हैं हम m to m कैंसिल आउट, देन नॉर्मल रिएक्शन विल बी f डिवाइड बाई 3। यहां का अगर नॉर्मल रिएक्शन निकालें तो सिमिलर केस, दो पैरेलल लाइन लगाएंगे, यहां पे n1, ये भी n1, n1 की वैल्यू निकाल लेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ले 2m का, n1
N1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, और एक्सेलेरेशन यहाँ पे है F डिवाइड बाई 3m, m to m कैंसल आउट, देन N1 इज इक्वल टू F डिवाइड बाई 3। अब बोथ केस के अंदर अगर आप देखें तो मास जो है 3m है दोनों में, एक्सेलेरेशन भी सेम है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन दोनों का डिफरेंट है। केस 5, ये हमारे पास एक पुली है जिसके साथ दो मास अटैच हैं। सपोज करें कि m1 जो है ग्रेटर देन है m2 से, तो ये जो इन दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन होगा, वेट दोनों का डाउनवर्ड है, टेंशन T। यहां से अगर हम इनको एक बॉडी कंसीडर करें तो नेट जो एक्सेलरेशन होगा वो जाएगा नेट फोर्स डिवाइड बाई नेट मास, और एक ही वैल्यू आ जाएगी यहां पे। अगर हम देखें m1g जो है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है और m2g जो है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है। यहाँ पे नेट फोर्स जो होगा हमारे पास ये आ जाएगा m1g माइनस m2g डिवाइड बाई नेट मास, और यहां से टेंशन की वैल्यू निकालें तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे हम। फ्री बॉडी डायग्राम ले m2 का, टेंशन अपवर्ड देन वेट डाउनवर्ड, T माइनस m2g इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और T की वैल्यू आ जाएगी m2g प्लस m2a, और A की वैल्यू है हमारे पास m1g माइनस m2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और यहां इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2m1 m2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2। केस 6 बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये। यहां पे अगर हम देखें m2 जो है ग्रेटर देन m1 है, तो नेट एक्सेलरेशन जो है डाउनवर्ड होगा, एक स्ट्रिंग है, टेंशन सेम रहेगा, और m1 का भी एक्सेलरेशन a ही होगा। m2g, यहां पे m1g को बैलेंस किया हुआ है नॉर्मल रिएक्शन में। m1g जो है कोई रोल नहीं प्ले करेगा एक्सेलरेशन में, तो यहां से अगर हम नेट एक्सेलरेशन लें तो नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा F नेट डिवाइड बाई नेट मास, और A की वैल्यू आ जाएगी m2g डिवाइड बाई नेट मास m1 प्लस m2, और टेंशन लें तो फ्री बॉडी डायग्राम ले लें हम m1 का, वेट m1g, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड एंड टेंशन फॉरवर्ड। यहां पे जो टेंशन है T ये आ जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, और T की जो वैल्यू है हमारे पास आ जाएगी मास इंटू एक्सेलरेशन है m2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अनदर केस देखते हैं, केस 7। यहां पे कोई इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन पे कोई पुली है, इसके साथ टू मास कनेक्ट है। यहां पे वेट डाउनवर्ड m2g, और सपोज करें कि m2 जो है ग्रेटर देन m1 है। यहां पे m1 भी ग्रेटर देन हो सकता है m2 से, लेकिन यहां पे हमने लिया है कि m2 इज ग्रेटर देन m1, देन एक स्ट्रिंग है तो एक ही टेंशन, ये इंक्लाइंड प्लेन है, यहां पे एंगल थीटा, m1g को रिजोल्व कर लेंगे टू पार्ट में, m1g कोस थीटा, m1g साइन थीटा। m1g कोस थीटा को बैलेंस कर लेंगे नॉर्मल रिएक्शन। अब यहां पे हमारे पास दो फोर्स हैं, m1g ये इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, m1g साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। यहां पे नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा नेट फोर्स
डिवाइड बाई नेट मास, और यहां पे नेट फोर्स आ जाएगा हमारे पास m2g माइनस m1g साइन थीटा डिवाइड बाई नेट मास m1 प्लस m2। और यहां से टेंशन निकालें तो अगर फ्री बॉडी डायग्राम लें, हम m1 का भी फ्री बॉडी डायग्राम ले सकते हैं, m2 का भी फ्री बॉडी डायग्राम ले सकते हैं, दोनों से टेंशन की वैल्यू सेम आएगी, आपको क्रैम्प करने की आवश्यकता नहीं है। देन m2g tension upward, then Newton law of equation m2g माइनस t इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, और t की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास t इज इक्वल टू m2g माइनस मास इंटू एक्सलेशन। यहां से एक्सलेशन की वैल्यू पुट करेंगे और टेंशन की वैल्यू हमारे को आ जाएगी। केस 8, यहां पे 3 मासेज हैं और 2 स्ट्रिंग के साथ अटैच हैं, और यहां पे हम एक्सेलेरेशन और टेंशन फाइंड आउट करेंगे। अगर हम इसको अगर एक बॉडी कंसीडर करें तो यहां पे आप जो एक्सेलेरेशन होगा हो जाएगा नेट फोर्स डिवाइड बाय नेट मास। यहां से अगर हम देखें तो यह आ जाएगा m1g, यह आ जाएगा m3g, m2g को बैलेंस करेगा नॉर्मल रिएक्शन। यहां पे m1g इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन है और m3g अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन है। यहां से अगर हम नेट एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकालें, यह आ जाएगी नेट फोर्स m1g माइनस m3g डिवाइड बाई नेट मास m1 प्लस m2 प्लस m3। सपोज करें टेंशन T1 है, यहां भी टेंशन T1, ये अनदर स्ट्रिंग है, इसके अंदर टेंशन T2। यहां पे T1 और T2 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं अगर हम M3 का, क्या आ जाएगा M3G T2, न्यूटन लॉ ऑफ इक्वेशन लगाएंगे T2 माइनस M3G इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, और T2 की वैल्यू आ जाएगी M3G प्लस मास इंटू एक्सेलेरेशन। सिमिलरली T1 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ले M1 का, M1G माइनस T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, और T की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यह आ जाएगा m1g माइनस मास इंटू एक्सेलेरेशन। A की वैल्यू हमारे पास यहां से निकाल सकते हैं, नेट फोर्स डिवाइड बाय नेट मास। अब यहां पे आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन आगे जैसे आप एक्सेलेरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे न्यूमेरिकल फॉर्म में, यहाँ पे m1 m2 और m3 की वैल्यू न्यूमेरिकल फॉर्म में दी होगी तो बड़ा इजी हो जाएगा एक्सेलेरेशन निकालना। और यहाँ से बस आपको वैल्यू पुट करनी है एक्सेलेरेशन की, तो यहाँ से हम टेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं T1 और